अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। मात्र 2 फैक्टर हो, जैसे 2 का फैक्टर 1 और 2, 3 का फैक्टर 1 और 3, 5 का फैक्टर 1 और 5। इस प्रकार का जितना भी है, कहने का मतलब है कि वैसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटे वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इस प्रकार का जो भी नंबर है वही प्राइम नंबर कहलाती है। अब है कि प्राइम नंबर पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर है। कंपटीशन में प्राय ऐसा पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार 100 तक का एक बार पूछे तो याद कर लेगा लोग, लेकिन पूछ देगा 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर है, 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। इस प्रकार से क्वेश्चन बराबर कंपटीशन में पूछता है। तो इस प्रकार से पूछता है तो उसको याद करने का नियम है। देखिए, याद करने का एक ट्रिक याद कीजिए। मोबाइल नंबर के तरह 10 गो डिजिट याद करना है। 44, 4 पर 4 44, और 44 के आधा क्या होता है 22। 44 के आधा 22। फिर याद रखिए 44, 44 के आधा 22, और 22 10 32, 10 जोड़ देंगे तो क्या होगा 32। अब 32 को उलट देंगे, 3 पर 2 है 32, उलट देंगे तो 2 पर 3 23। 32 को उलट देंगे तो 23, और उसके बाद 21। फिर से याद रखिए 44, 44 के आधा 22, 44 के आधा 22, 22 10 32। अब 32 को उलट के लिखेंगे तो 23, 21, 23 के बाद लास्ट में 21। कहने का मतलब है कि ये जो 1 से 10 तक में 4 गो, 1 से 10 तक में 4 गो, फिर 10 से 20 के बीच कहे तो 4 गो, 20 से 30 के बीच कहे तो 2 गो, 30 से 40 के बीच कहे तो 2, 40 से 50 के बीच कहे तो 3, 50 से 60 के बीच कहे तो 2, 60 से 70 के बीच कहे 2, 70 से 80 के बीच कहे 3, 80 से 90 के बीच में 2, 90 से 100 के बीच में 1। फिर से समझिए, अधिका दे आपको कि 0 से 100 के बीच तो सबको जोड़ लग। 4 4 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कहे कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 25। आपसे कह दे कि 10 से 20 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, तो 10 से 20 कहेगा तो 4 न होगा। 1 से 20 कहेगा तो 4 4 8, 1 से 30 कहेगा तो 4 4 8 2 10, 1 से 40 कहे तो 4 4 8 2 10 2 12, 1 से 50 के बीच कहे तो 12 यहाँ तक हुआ, 12 3 15। यदि आपको कह दे 50 से 100 के बीच, तो 50 तक को छोड़िए न देंगे, यहाँ से जोड़ेंगे। क्यों कि 50 के अंदर वो है, 50 से 100 के बीच, 50 के बाद का जोड़ेंगे तो 2 2 4 3 7 8 9 1 10 गो। पूछ दे कि 50 और 70 के बीच, तो 50 60 के बीच ई 2, और 60 70 के बीच ई 2, तो 2 2 4। 50 और 80 के बीच, तो ये हो 3 को समेट लेंगे, 2 2 4 3 7। 50 और 90 के बीच, तो 2 2 4 3 7 2 9।
अब जी जैसे कह दे आपको कि 10 से 30 के बीच में क्या गो प्राइम नंबर है, तो 10 से 10 तक में ही है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से जोड़ेंगे 10 से के बाद तो 4 2 6 2 8। कुछ भी पूछेगा यदि याद रहेगा कि 0 से 10 के बीच 4, 10 से 20 के बीच 4, 20 से 30 के बीच 2, 30 से 40 के बीच 2, 40 से 50 के बीच 3, 50 से 60 के बीच 2, 60 से 70 के बीच 2, 70 से 80 के बीच 3, 80 से 90 के बीच 2, 90 से 100 के बीच में 1। तो प्राइम नंबर आपको किसी तरह पूछेगा तो आप बता सकते हैं। अब 100 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, शायद कभी कभी पूछ देता है कि 1 से 200 के बीच कितने 1 से 200 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, कभी कभी पूछता है। तो उसको याद कर लीजिए कि 1 से 200 के बीच है 46। कितना है 46। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक तो 25। 1 से 1000 तक, 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो 168। 168। 1 से 200, 1 से 200 तक में 46, 1 से 200 तक में बोले 46, 1 से 200 के बीच तो बोले 46। अब पूछ दे 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच, तो अभी 46 है 200 तक में, और 100 का घटा लेंगे। 1 से 100 तक में 25 है, 25 को घटा दीजिए तो क्या हुआ, 6 में 5 घटा 1, 4 में 2 घटा 2, 21 गो। पूछ दे 100 से 200 के बीच कितने प्राइम नंबर है, तो हो गया 21 गो। 1 से 1000 के बीच 168, 1 से 100 के बीच 25, 1 से 200 के बीच 46। इससे बाहर अब नहीं पूछेगा, बहुत हो गया। अब आप जानिए कि सम क्या जुड़वा अभाज्य संख्या होता है, सम अभाज्य संख्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछता है। तो आपसे पूछ दे युग्म अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो उसका है जब दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो तब उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। इसको मिटाते हैं, आप समझिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या 2 नंबर दे देगा, कहेगा ये जुड़वा अभाज्य संख्या है कि नहीं, युग्म नंबर है या नहीं। तो उसमें देखना है कि दोनों का अंतर 2 है, दोनों के बीच का अंतर 2 है तब जुड़वा अभाज्य है। जैसे दे देगा 3 5 और कुछ दे देगा 9 11, तो जिसके बीच का अंतर देख लेंगे कि 2 है तभी जुड़वा अभाज्य संख्या है। जैसे 3 5 हो गया, 5 7, 9 तो अभाज्य संख्या है ये नहीं, तो गलत बोल दिए, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या। जैसे 3 5 5 7 11 13, देखिए 11 13, इसके बीच का अंतर कितना है 2, 17 19, 17 19, इसके बीच का अंतर है 2, 29 31। ऐसा कुछ रहे जिसके बीच का अंतर 2 हो तो जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब कभी कभी पूछेगा सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो 2 अभाज्य संख्या का HCF जब 1 हो, 2 अभाज्य संख्या का HCF 1 हो तो वह सह अभाज्य संख्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो सह जुड़वा अभाज्य संख्या भी लगभग सह अभाज्य संख्या है, और
जैसे 2 3 भी 2 3, ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन सह अभाज्य संख्या है। सह, क्योंकि दोनों के बीच का HCF निकालिए। HCF निकालना आता है तो 1 आएगा। जब दो संख्या के बीच का HCF 1 आ जाए, HCF 1 आ जाए तो ये सह अभाज्य संख्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन इसके बीच का अंतर 2 नहीं है, इसके बीच का अंतर 1 है, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। और 3 5 ये जुड़वा अभाज्य संख्या भी है, सह अभाज्य संख्या भी है। 7 11 जुड़वा अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके बीच का अंतर 1 भी है, इसका बीच का अंतर 1 होगा, HCF 1 होगा और बीच का अंतर 2 होगा। HCF 1 हो तो सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। HCF 1 जिसका जिसका हो गया उस कहलाएगा सह अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या आप 11 और 23, इसका भी HCF 1 होता है, ये भी सह अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हुआ, क्योंकि इसके बीच का अंतर 2 नहीं है। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि बीच का अंतर नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि HCF 1 हो गया, HCF 1 हो गया तो हो गया सह अभाज्य संख्या। लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या में HCF भी 1 होना चाहिए और उसके बीच का अंतर भी 2 होना चाहिए, तब होगा जुड़वा अभाज्य संख्या। अच्छा, कह दे आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 से छोटा अभाज्य संख्या शुरू हुए होता है 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2। सम अभाज्य संख्या ये भी है 2। सम अभाज्य संख्या क्या हुआ, 2। क्यों? क्योंकि एक सिर्फ 2 ही ऐसा संख्या है जो कि इवन नंबर है, सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। 2 के बाद जितना भी अभाज्य संख्या है सब विषम संख्या है। टोटल क्या है, विषम संख्या है। अब आज इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।